साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए एईडीओ परीक्षा से संबंधित आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दिया गया है और ये परीक्षा का शेड्यूल आ गया है। पहले हम शेड्यूल पे बात कर लेते हैं और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करना है। और ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, उसको क्लियर करने के बाद कि कैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू नेचर का है उसको क्लियर करते हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट में भी बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगेगा तो रिसेंट में भी 71 का प्रीलिम्स हुआ, 88 कट ऑफ था। उसके बावजूद अगर कोई 110 प्लस स्कोर कर रहा है तो यू कैन इमेजिन कि कुछ ना कुछ तो है जो वो चीज़ें काम कर रही हैं। तो यू कैन फुल्ली ट्रस्ट, आई वुड से कि देखिए अभी पहले तो शेड्यूल देख लीजिए कि 3 चरण में एग्जामिनेशन है, आपका किसी एक चरण में आएगा, एक स्टेज में किसी आपका होगा, या तो आपका 10 से 11, 12 13 या 15 16 में हो। तो पहले दिन आपको जीएस का पेपर यानी पेपर 2 और पेपर 3 यानी जनरल एप्टीट्यूड देना है, और दूसरे दिन लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है उसको देना है। तो जो आपका रैंकिंग बनाएगा ना वो पहले दिन वाला ही बनाएगा, लेकिन दूसरे दिन वाले में आपको फेल नहीं करना है। 21 नंबर हिंदी में कम से कम और 9 नंबर इंग्लिश में उतना आपको लाना होगा। देखिए मेरा समझ कहता है कि जितना मटेरियल आपको दिया गया है मोर देन एनफ है। जो चीज़ें अगर थोड़ी बहुत अगर आपको लगती हैं वो है जनरल एप्टीट्यूड में आपको प्रैक्टिस करने की, कि जितना आपको 3 पिलर्स पे आपको काम करना चाहिए। अभी एक की रिवीजन खूब कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं। और कभी भी जब लास्ट मोमेंट आता है ना उस टाइम पे कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना गलत है, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या जो एनालिटिकल पोर्शन होता है, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम कि वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर इस समय कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कुछ ऐसा पोर्शन छूट जाएगा जो उतने ही समय में आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते थे। तो वो जो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे तो उतना नहीं आएगा। आपका काम क्या है कि एक एक क्वेश्चन में आपको अपनी मार्क्स को बढ़ाना है। टाइम आपके पास लिमिटेड है, हर किसी के पास लिमिटेड है। कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा और उसी समय में फैक्ट्स को याद कर लेगा जो कि डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना है, और कुछ लोग इस समय एक क्वेश्चन हो सकता है उस कॉन्सेप्ट से बने उस पर ध्यान देंगे और उनका ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फैक्ट्स छूट जाएगा। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट। जब आपके पास टाइम दूर होता है तो आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम दीजिए, और खासकर जब इस तरह के नेचर का एग्जामिनेशन है एईडीओ का, जहाँ की वन लाइनर ही प्रश्न आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, तो इस समय आप फैक्ट्स पे बहुत ध्यान दीजिए कि कोई डेट है, किसने कोई अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको किसने प्रोपाउंड यानी प्रतिपादित किया है, इस चीज़ों को आप देखिए। जो मटेरियल आपको दिया है ना आप उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि उतना आपने पढ़ लिया है, सफिशिएंटली रिवाइज कर लिया है, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर रिसोर्सेज की नहीं मुझे कुछ और भी रिसोर्सेज फॉलो करना है, बट मुझे लगता है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। दूसरा पिलर है आपका टेस्ट लगाइए। 15 टेस्ट हमने जानबूझकर इसीलिए रखा था कि उसमें उतने ही क्वेश्चंस को रख रहे हैं जितना बीपीएससी क्वेश्चन में एईडीओ में रख रहा है। तो 9 टेस्ट आपके हो चुके हैं, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, और 6 टेस्ट 27 को इसी पैटर्न पे मतलब पेपर 2 और पेपर 3 यानी जीएस और एप्टीट्यूड का होगा, और 28 को हम लोग जो पेपर रखेंगे वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, यानी सामान्य जो भाषा है उसका पेपर होगा। फिर उसी तरह 4 और 5 को उसी पैटर्न पे आपको पेपर सॉल्व करने को मिल जाएगा। आप जो है उस पेपर को सॉल्व कीजिए और मिलाइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। ये रियल असेसमेंट होगा, और आप उसी तरह से दीजिए जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए कि ये क्यों गलत हो गया, थोड़ा सा देखिए कि क्या रिवीजन की कमी थी, उस पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। इस समय ना बहुत आपको सर्जिकल स्ट्राइक मोड पे काम करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको किस पोर्शन पे कितना समय देना है। कई लोग क्या करेंगे कि पूरी चीज़ों को पढ़ने लेंगे, नहीं, वो बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। अगर आप इतने समय से पढ़ रहे हैं तो कोई तो 2-3 एरिया होगा जो आपका स्ट्रांग होगा, उस 2-3 एरिया पे बहुत कम समय देना है। उस 2-3 एरिया को उन चैप्टर्स पे सिर्फ समय देना है जो चैप्टर आपका कमजोर है। मैं कह रहा हूं एक एक बात पे ध्यान दीजिए। यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम इज नथिंग। मैं बोल रहा हूं ना नथिंग, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू नेचर का एग्जामिनेशन है। थोड़ा सा आप जनरल एप्टीट्यूड को, उसके बाद तीसरा है पिलर मैं बता ही देता हूं, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने कई बार बोला है कि जैसे मैथ्स है तो उसमें मैथ्स के जो हमारे टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया ही है। आप क्या कीजिए कि उसमें से
उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बता दिया, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को उन्होंने बता दिया। अब आप कोई भी, जैसे RS अग्रवाल सर की किताब है, आप उससे और भी अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कई बार आपके पास टाइम बचाने के लिए अगर आपको लगता है कि इस तरह का आपने लिख करके प्रैक्टिस कर लिया, तो उस क्वेश्चन से गो थ्रू करिए, उसको माइंड में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में कैलकुलेशन वो चलने लगना चाहिए कि इसका कैसे निकलेगा आंसर। या कोई भी रीजनिंग का अगर क्वेश्चन है, जनरल जो मेंटल एबिलिटी हम कहते हैं, तो उसमें अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, या फिर अगर आपको लगता है कि ब्लड रिलेशन, देखिए एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी होगी कि बीपीएससी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड में, जरूरी नहीं कि उन्हीं से प्रश्न आए। कई बार टीचर्स उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप रीजनिंग के जितने भी रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, आपको मटेरियल दिया गया, आप उनको कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन भी हमने कराया, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ आ जाए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। तो 3 पिलर है, पहला रिवीजन, दूसरा टेस्ट लगाना, और तीसरा एप्टीट्यूड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चाहे वो मेंटल करे, लिख लिख कर करे, जब एग्जामिनेशन थोड़ा दूर हो तो कुछ क्वेश्चंस को लिख कर करिएगा और कुछ को मेंटल प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अपने को समय भी बचाना है और अपने को अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना है। टेस्ट पेपर आप ज़रूर दे लीजिएगा, जो हम टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और काम करेंगे, एक दिमाग में आएगा कितने घंटे की पढ़ाई करें। देखो 12 घंटे की पढ़ाई नॉन नेगोशिएबल है। मैं मानकर चलता हूँ इस समय अगर आप 12 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप खुद को, ये जो टाइम है, बीपीएससी कोई डेट नहीं बढ़ाने जा रही है, आपको पता है। आप बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है, ठंड है, ये है, वो है, नहीं बढ़ाएंगे वो डेट। वो अपने पैटर्न के अनुसार काम करेंगे। कभी बरसात होगी, कभी बाढ़ आएगी, कभी ठंड होगा, कभी भीषण गर्मी होगी, आपको 2 दिन एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप मेंटल, अगर आप नहीं करोगे और लोग तैयारी करेंगे, वो निकल जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे। एक्सक्यूजेज इधर उधर देना आप बंद करो, काम करना, काम पे फोकस करना शुरू करो। इस समय डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनेशन होने जा रहा है, मतलब होने जा रहा है। और 12 घंटे की पढ़ाई नॉन नेगोशिएबल है। जरूरी नहीं कि 12 घंटा आप टेबल कुर्सी पे पढ़ें। आप रूम में बैठे हैं, कहीं भी, कहीं कोई काम भी कर रहे हैं, कहीं मान लो ट्रैवल करना पड़ रहा है, उस समय भी आप चैप्टर्स को दिमाग में लाओ। जो रीजनिंग के आपने चैप्टर्स बनाए हैं, तो एक एक चैप्टर को कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, या कोई भी क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, या हिस्ट्री का अगर है तो यूरोपियंस कैसे आए, हर चीज़ को। या अगर मान लो कि अनेक शब्दों के एक शब्द हैं हिंदी में, या अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो अगर इंग्लिश में, तो छोटे छोटे या जो करेक्शन वाले जो चीज़ें आती हैं, या कॉम्प्रिहेंशन का पैरा आपको दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे ना अपना दिमाग एक बार में ना 360 डिग्री घुमा दो। मतलब हर चीज़ों पे ना एक बार घूमना चाहिए, और जितनी बार ये 360 डिग्री का सर्कल आप पूरा करोगे, यकीन मानो आप बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ से स्कोर करोगे। और जितना ज़्यादा इसमें कट ऑफ से स्कोर करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फोकस कहाँ रखना है इस समय? बहुत कम समय है। फोकस रखना कि जो चीज़ें आप भूल रहे हो उन पे फोकस करो, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही चीज़ें कोइंसाइड करनी चाहिए। आप भूल भी रहे हो, इंपॉर्टेंट भी है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और की टर्म्स पे ध्यान देना। मतलब पूरी अगर लाइन मैंने अगर आपको नोट्स दी है, तो नोट्स का पर्पस कई बार क्या होता है ना, कि आपको समझ में भी आए, क्योंकि डायरेक्टली कीवर्ड्स दे देंगे। जैसे मान लो अगर केवल दे दिया केशवानंद भारती और इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर, अगर केवल लिख दिया 1973, 24 अप्रैल 1973, तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद नहीं समझे उसके बैकग्राउंड को कि क्या हुआ था। तो उसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है, राइट। लेकिन आपको याद कैसे करना है? इसी तरह केशवानंद भारती 1970 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल इनोवेशन, खत्म। मतलब इसी तरीके से हर, चूंकि आपके पास क्या है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वास्ट जो है एरिया होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन डेप्थ अगर आप देखेंगे ना, यानी कि चौड़ाई बहुत होगी लेकिन गहराई बहुत कम मिलेगी। बहुत अंदर तक नहीं जाना है कि केशवानंद भारती कौन थे, उनमें वो 9th शेड्यूल का क्या मामला था, उससे पहले कौन कौन से केसेस थे, क्या सज्जन सिंह केस या गोलकनाथ केस या जो भी शंकरी प्रसाद केस है, ये कैसे रिलेटेड थे। इतना ज़्यादा आपको एडीओ एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाना है। बस केसेस की जो डिफरेंट है उनका नाम याद कर लिए और उनके आउटकम क्या थे। एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, किससे संबंधित था, इससे भी कई बार काम चल जाता है। मोस्टली यही पूछ देगा कि जैसे कई बार तो आपने देखा होगा बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सरकारी या कमीशन का संबंध किससे था, कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, बस काम खत्म। कई बार इतनी ही चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो आप वो ट्रेंड को पकड़ना सीखिए कि क्या आपको ज़रूरी है। और एक काम जरूर करिए, जब टेस्ट पेपर आप दीजिएगा तो
लिख लीजिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना, मेरे साथ तो ऐसा होता रहा है कि जिस क्वेश्चन को मैं गलती करता हूँ या जिस पैटर्न को मैं गलत कर रहा हूँ उस पैटर्न पे मैं रिपीटेडली गलत करता हूँ। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा कि जैसे कई बार नॉट या इनकरेक्ट मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरे साथ समस्या रही है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ। और इस समय मैंने एक चीज़ और एम्फेसाइज किया है कि भाई 80-20 का रेशियो काम करेगा, परेटो प्रिंसिपल का रेशियो काम करेगा। पीछे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं कहता हूं कि अभी से भी अगर आप सजग होते हैं, बिल्कुल जीरो से तो आपको शुरुआत करनी नहीं, कुछ तो नॉलेज होगा ना, तो अभी से शुरू करके 2-2 दिन में एक एक विषय को खत्म करोगे आराम से। अभी पूरा समय है, अभी कितना है, 24 तारीख है, अभी आपको 10 तारीख में ही काफ़ी टाइम, और जिनका एग्जामिनेशन 15-16 को है उनको तो अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो मैं कहूँगा आप टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, एक एक फैक्ट को देखिए, याद कर लीजिए। जितना जल्दी 360 डिग्री को कवर करेंगे उतना ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने में मदद करेगा। इसके बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें कुछ होना नहीं है। आप अगर सही हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही है। तो कोई मेंस का मतलब आपको बर्डन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। जैसे जो लोग 70th मान लीजिए मेंस क्लियर कर लिए हैं, उनको अभी इंटरव्यू का टेंशन है। जो 71st अभी क्लियर किए हैं तो उनको अभी मेंस देना है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अभी भी उस स्टेज पे भी एलिमिनेशन होती है। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद।